संत लोग कहते हैं जिस व्यथा को भगवान खुद सुने वो फिर व्यथा नहीं रहती है, वो कथा ही बन जाती है। जय राम जी की। और महाराज तुरंत ही हमारे प्रभु राम जी ने मां अहल्या के आश्रम की ओर गए हैं। चले मेरे रघुवीर, चले मेरे रघुवीर, तारने माई को राह देखत है कब से मेरे रघुराई को। तो मैया पत्थर रूप में न मालूम कब से मेरे ठाकुर जी का इंतजार कर रही हैं। बाबा लिखते हैं चरण कमल रज चाहती, हे नाथ हे राम जी, ये आपके चरणों की रज चाहती है। आपके चरणों की रज लगते ही इसका जो श्राप है वो छूट जाएगा। और देखिए भगवान ने यहां पे अहल्या जी के बारे में पूछा है, ये प्रभु ने वाणी की कृपा की है। अब प्रभु ने मां अहल्या की तरफ देखा है तो ये नेत्रों की कृपा की है। प्रभु ने अपने चरणों से मां को स्पर्श किया है, ये स्पर्श की प्रभु ने कृपा की है। और महाराज जब ही प्रभु ने स्पर्श किया है वो हमारी मैया अहल्या पत्थर में से पुनः अपने निज स्वरूप में आई हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए हमने आपसे परसों भी एक बात करी थी, भगवान किसी का रखते नहीं है। अब यहां पे प्रहलाद जी ने प्रभु को पत्थर में से प्रकट किया। प्रहलाद ने प्रभु को पत्थर से प्रकट किया, माने एक भक्त ने प्रभु को पत्थर से प्रकट कर दिया और फिर हमारे प्रभु ने पत्थर में से भक्त को प्रकट कर दिया। एक चर्चा बड़ी सुंदर संत करते हैं। एक बार हमारे श्री ठाकुर, हमारे श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक उंगली पे चोट लगी। एक बार चोट लग गई और रक्त आने लगा और उस रक्त को देख करके सत्यभामा, रुक्मणी इत्यादि समस्त रानियां प्रभु की वहां पे विराजमान थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब सत्यभामा, रुक्मिणी मैया इत्यादि समस्त रानियां प्रभु की वहां पर थी। रस्सी लिखते हैं शोक सत्यभामा कियो, प्रभु की उंगली पे चोट लगी। सत्यभामा मैया बड़ी परेशान हो गई, अरे प्रभु आपके चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, रुक्मिणी मैया रोने लगी है कि प्रभु की उंगली पे चोट लग गई है, रक्त बह रहा है। और बांधन को पट ढूंढती पट रानी अकुलाई, और समस्त रानियां इधर उधर भागी जा रही हैं। कोई कपड़ा ढूंढ रही हैं, कोई पट्टी ढूंढ रही हैं कि फटाफट प्रभु के उंगली पे पट्टी कर दी जाए ताकि प्रभु का रक्त बहना बंद हो जाए। सत्यभामा मैया क्या कर रही हैं? शोक कर रही हैं, अरे प्रभु के लग गई, लग गई। और रुक्मिणी मैया रो रही हैं, प्रभु आपके चोट लग गई। और बाकी जितनी रानियां हैं वो भाग रही हैं, कोई पट्टी ढूंढ रही, कोई कुछ ढूंढ रही कि प्रभु के फटाफट यहाँ पे पट्टी कर दी जाए। लेकिन पास में ही मेरी मैया द्रौपदी खड़ी थी, तुरंत ही अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और प्रभु की उंगली पे लपेट दिया। भागनी इधर उधर भागी नहीं है वो, तुरंत ही पल्लू फाड़ा, साड़ी का एक शोर पकड़ा, फाड़ा और प्रभु के लपेट दिया फटाफट।
और ये देखकर ही भगवान देख रहे हैं रुक्मिणी कहीं भाग रही, सत्यभामा क्या कर रही, समस्त रानियां परेशान हो गई। लेकिन पास में द्रौपदी ने तुरंत ही कीमती साड़ी को फाड़ करके वहां पे बांध दिया और भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु आने लगे। बोलते द्रौपदी ये कीमती साड़ी को ही फाड़ दिया। और देखिए मां द्रौपदी क्या कह, बड़ा सुंदर कह रही है, मैंने नहीं फाड़ा चीर, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा है, ये धागे अपने आप ही चीर को छोड़ करके भाग गए हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अरे धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो अंगुली पे बांधे हैं। हे नाथ जो धागे पीछे रह गए ये तो बड़े अभागे हैं, भाग्यवान वही है जो आपकी सेवा में काम आए हैं। तो मां द्रौपदी ने प्रभु को एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दिया और उसी मेरे प्रभु ने, जब भरी सभा में मां द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई नहीं था, तो प्रभु ने इतना चीर दिया है, इतना चीर माने इतना कपड़ा दिया है, खींच खींच के दुशासन हार गया है। लेकिन मेरे प्रभु का दिया हुआ वस्त्र अब भी खत्म नहीं हो रहा है। जय राम जी की। तो भगवान किसी का रखते नहीं है, आप अगर थोड़ा देंगे तो भगवान आपको अनंत गुना देंगे। चाहे आप भगवान के लिए रुपया पैसा दीजिए तो, चाहे भगवान के लिए आप समय निकाले तो, चाहे भगवान के नाम का कीर्तन करे तो, प्रभु किसी का नहीं रखते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और कहा प्रभु आपका भी लेन देन चलता है? बोलते हाँ मेरा भी लेन देन चलता है। देखिए बंधु ये सब भाव की बात है। अगर आपके भीतर भाव है तो प्रभु जागृत है, अगर आपका भाव नहीं है तो प्रभु आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर में श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान है। अब चोर चोरी करने आएगा तो उसे भगवान पत्थर के दिखेंगे, तो वो कुछ भी प्रभु ने पहना होगा उसे उतार के ले जाएगा। चोर आएगा तो भगवान को भगवान नहीं देखेगा, उसको ये पत्थर की मूर्ति दिखेगी। और अगले दिन जब भक्त आएगा तो दंडवत प्रणाम करता है, इसी पत्थर में से भगवान दिखते हैं। ये भावना है। अब कई लोगों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल रखे हैं, आप लोगों में नहीं रखे होंगे। अच्छा, तो लड्डू गोपाल में भावना क्या भगवान की रख पाते हैं? कई लोग रखते हैं, उनको प्रणाम है। नहीं तो भैया कई लोग लड्डू गोपाल की ऐसी हालत करते हैं महाराज, देख करके बड़ा कष्ट होता है। एक हाथ में लड्डू गोपाल, दूसरे हाथ में अपने लिए गोलगप्पा। हम देखते हैं कई बार विवाह शादियों में। हाँ, एक बार हम लोग वृंदावन गए, उधर बिहारी जी के महाराज हम दर्शन करने गए, तो दो लोगों ने लड्डू गोपाल को महाराज जूता स्टैंड में रख गए। उसको देखिए, दर्शन करने जाना था, यहाँ पे जूते खोले, वहीं पे लड्डू गोपाल को धर दिए। तो हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे, अगर लड्डू गोपाल के प्रति आपकी इष्ट की भावना हो तो उनको घर में बिराजिए, अगर इष्ट की भावना ना हो तो फिर ऐसा अपराध भी मत